वो कथा सुनाएंगे जो 7वें दिन तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हारा उद्धार होगा और स्वर्ग से विमान आएगा, उसी में बैठ करके आप स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। परीक्षित महाराज आसन लगा करके पाती मीज की बैठो करो जी। कथा आपको सुनाई जाती है। परीक्षित महाराज कौन है इसमें? आप श्राप आपको लगा है श्रृंगी ऋषि का। वो परीक्षित महाराज ने 7 दिन की कथा अपने हृदय पर इस तरीका से उतारी थी जिसे सुनकर के उन्हें मोक्ष मिला, उनका उद्धार, उनका कल्याण हुआ। स्वर्ग से विमान आया था। कब आया था? जब उन्होंने कथा भगवान की बड़े ध्यान मगन होकर के श्रवण की। तो आप इधर उधर अपना ध्यान न रखें, हमारे तरफ थोड़ा ध्यान रखें, हमारे शब्दों पर गौर करें, क्योंकि मैं कभी कभार पूछ भी सकती हूँ आपको कि कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा था, और जब आप ध्यान नहीं देंगे तो बता नहीं पाएंगे। ध्यान रखोगे तो जरूर बता दोगे। तो आइए श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित। एक बार पृथ्वी पर ऐसे 2 राक्षस पैदा हो गए, इतने बलवान, जो पृथ्वी पर कोहराम मचा दिया। वो राक्षस कौन थे? उनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष। ये दिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। परीक्षित महाराज इतने बलवान हुए, इतने शक्तिशाली हुए, दीन दुखियों को, संतों को, भक्तों को इन्होंने चैन से जीने नहीं दिया। यहाँ तक हुआ कि हिरण्यक्ष जो था एक बार देवताओं से युद्ध करता है, और युद्ध करने के बाद देवताओं से पृथ्वी का नक्शा छीन लिया और छीन करके लेके भाग गया, पाताल में चला गया। पाताल में चला जाता है। उसी वक्त सभी देवता मिलकर के भगवान श्री हरि को ध्याते हैं, हे सर्वशक्तिमान, हे भगवान श्री अंतर्यामी। हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष इतने बलवान हैं जिनके आगे मेरी सारी शक्तियां खाली हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं। अब तो हिरण्यक्ष जो था वो पृथ्वी का नक्शा भी लेके चला गया है। प्रभु हमारे हित के लिए आप आइए और पृथ्वी का नक्शा लेके आइए। हम लोगों के किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो हिरण्यक्ष से पृथ्वी का नक्शा हम छीन पाओ। तो महाराज भगवान श्री नारायण ने देवताओं की विनती पुकार करुण भरी आवाज सुनी, तो भगवान का हृदय एकदम से सागर की भांति भक्तों के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए उमड़ने लगा। इन्होंने 12वां अवतार धारण किया, सूकर बन गए परीक्षित महाराज ये, और सूकर बन करके पाताल में पहुंच गए, जहाँ हिरण्यक्ष पृथ्वी का नक्शा लेकर के बैठा हुआ था। भगवान कहने लगे, हिरण्यक्ष ये पृथ्वी का नक्शा तुम्हारे हित के लिए नहीं है, ये देवताओं के हित के लिए से हमें दे दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। हिरण्यक्ष जब पृथ्वी का नक्शा देने के लिए राजी नहीं हुआ परीक्षित महाराज, तो भगवान ने क्रोध में आकर के हिरण्यक्ष का सर काट दिया। और जब हिरण्यक्ष का सर काट दिया, वो पृथ्वी का नक्शा लेकर के भगवान आए, देवताओं को दे दिया। और जब देवताओं को पृथ्वी का नक्शा मिल गया, तो हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि हमारे भैया हिरण्यक्ष का वध कर दिया है नारायण ने, जो वीर बहादुर होते हैं मुक्कायरों की बात नहीं जीते, जब तक हम अपने भैया का बदला नारायण को मार के ले नहीं लेता, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। और नारायण को मारने के लिए हिरण्यकश्यप सोच बैठा। अब हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि भाई का मरना सुन करके और भाई का उबल पड़ा,
श्री सुखदेव जी समझाने लगे महाराज परीक्षित, हिरण्याकश्यप जो था इसकी पत्नी का नाम है कयादू। कयादू बड़े अच्छे आचार विचार की है, भगवान श्री नारायण की भक्तन भी है और पतिव्रता भी है। हिरण्याकश्यप जो था भगवान श्री नारायण से बदला लेने के लिए सोचता है, भगवान के पास में बहुत सारी शक्तियां हैं और मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है जो हम नारायण से विजय प्राप्त कर पाऊं। मुझे किसी देवता की तपस्या करनी है और तपस्या करके हमें वरदान प्राप्त करना है। वरदान मिल जाएगा तो नारायण का वध करना आसान हो जाएगा। तो हिरण्याकश्यप ने महाराज हिमालय पर्वत पर जाकर के अखंड समाधि लगाई। हिरण्याकश्यप ने समाधि लगा ली, एक आध दिन नहीं, एक आध महीना नहीं महाराज, परीक्षित जी वर्षे हो गई, वर्षे हो गई, लेकिन परीक्षित वो हिरण्याकश्यप ने तपस्या से बिल्कुल नेत्र नहीं खोले। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भगवान आएंगे और वो हमसे कहेंगे क्या वरदान मांग लो, तो हम मनचाहा वरदान मांग लूंगा जिससे नारायण का आसानी से वध कर दूंगा। यहाँ तक हुआ परीक्षित महाराज के उनके ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया। उस मिट्टी के ढेर पर घास उग आई, लेकिन हिरण्याकश्यप ने तपस्या से हिम्मत बिल्कुल कम नहीं की। आज नहीं तो कल आएंगे वो। ऐसा ही नहीं महाराज, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि ये हिरण्याकश्यप नहीं मानेगा, इतनी अखंड तपस्या कर रहा है, मुझे चलना पड़ेगा। तो ब्रह्मलोक से उठ करके भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और जवाब दिया है, वक्ष हिरण्यकश्यप, हम आपकी भक्ति तपस्या पर बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो आप हमसे? वरदान मांग लो। हिरण्याकश्यप कहने लगा, भगवान मैंने मांग लिया, आपने नहीं दिया। बोले ऐसा हो नहीं सकता, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो हिरण्याकश्यप वरदान मांगता है। नहीं इतना दे दो और ऊपर न मरे, नीचे न मरे। न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर।
जवाब दिया, हमें ये वरदान दे दो ना हम ऊपर मरे न नीचे मरे, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न इंसान से मरे न जानवर से, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से। और कहा प्रभु आपने साल में जो 12 महीना आते हैं आपने ही बनाए, जो साल में 12 महीना आते हैं उन 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया तो हिरण्यकश्यप ने समझ लिया कि मैं तो अमर हो गया। संसार के लोग हमारी मुट्ठी में हैं, संसार हमारी मुट्ठी में है। मैं जिसे जीवित रखना चाहूंगा उसे रख सकता हूँ, जिसे मारना चाहूंगा उसे मार सकता हूँ। हिरण्यकश्यप लौट करके चला आया, भगवान ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित महाराज हिरण्यकश्यप ने देवताओं के महाराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग के महाराज इंद्र पर आक्रमण किया, जिन्होंने युद्ध करके महाराज इंद्र को पराजित कर दिया। और जब हिरण्यकश्यप ने इंद्र को पराजित कर दिया, इंद्रासन छीन लिया, तो महाराज हुआ ऐसा, जब इंद्रासन छीना है परीक्षित महाराज, अब तो देवराज इंद्र इधर उधर छुप करके रहने लगे, डरने लगे कहीं हिरण्यकश्यप हमें देख लेगा तो मार देगा। और हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग में सभा लगाई, सभा को संबोधित किया, सभा के लोगों आप लोग भली भांति जानते हो जो उनके प्रशासन में हुआ वो हमारे प्रशासन में बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अरे मूर्खो, घर में यज्ञ करते हो, घी जला देते हो, सामग्री जला देते हो, कुछ मिला है? कुछ नहीं मिलने वाला। आज से हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी मंदिर में पूजा नारायण की नहीं करने जाएगा। अगर कोई संत महात्मा पुजारी भजन करता हो पकड़ लो, जेल में बंद कर दो, महीनों की सड़ी पड़ी रोटियां खिलाओ, केवल जीवित बने रहे भजन करने की, उनमें बिल्कुल ताकत न रहे। आप लोग जानते हो यहाँ के हम राजा हैं, राजा होने के साथ साथ हम सभी के भगवान हैं। भगवान कोई भी हमारे राज्य में किसी और का नाम नहीं लेगा। हम आपके राजा हैं तो राजा नहीं बल्कि भगवान भी है। पूजा होगी तो हिरण्यकश्यप भगवान की और किसी की नहीं। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ऐलान किया, परीक्षित महाराज अब तो दीन दुखी संत महात्मा देवी देवता बेचैन होकर के जीने लगे, अब क्या होगा? कोई भजन करेगा तो हिरण्यकश्यप जेल में बंद कर देगा। संत महात्मा तो बेचारे भजन ही करके जीवन अपना समय व्यतीत करते थे, वे कैसे रहे? लेकिन महाराज हुआ ऐसा, जब जब पृथ्वी पर पाप अत्याचार होता है, अधर्म होता है, दैत्य लोग पृथ्वी पर पाप अत्याचार करते हैं, भगवान का नाम नहीं हो लेने देते, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप को धारण करके भूतल पर आते हैं, भूतल का भार उठाने के लिए, निशाचरों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए।
महाराज हिरण्यकश्यप ने जब इंद्रासन ले लिया, इधर किसी कारणवश हिरण्यकश्यप राजस्थान में चला गया किसी काम से। देवराज इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी में नहीं है, तो महाराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के नगर को घेर लिया। और नगर को घेर लिया परीक्षित महाराज, रानी कयादू को बंदी बना लिया और कयादू का हड़ करके लेके चल दिए। और जब रानी कयादू का हड़ करके चले, देव ऋषि नारद ने महाराज इंद्र को देख लिया, एकदम से प्रकट हो गए, आवाज लगाने लगे, महाराज इंद्र इतना बड़ा अधर्म के क्यों करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे आपका बैर है तो हिरण्यकश्यप से है, युद्ध हुआ, युद्ध में उन्होंने तुम्हें हराया और इंद्रासन ले लिया, लेकिन कयादू कभी नहीं आई। तो कयादू बेचारी निर्दोष है, कयादू को कहा लिए जा रहे। नारद को समझाते हुए नारद को इंद्र कहने लगे, बाबा नारद बोलो ना, अभी आप देख रहे हैं केवल एक हिरण्यकश्यप है, जिस हिरण्यकश्यप की वजह से कितने पाप अधर्म अत्याचार हो रहे हैं। उस हिरण्यकश्यप ने मेरे इंद्रासन को ले लिया। हे महाराज बाबा नारद, इस समय रानी कयादू गर्भवती है, इसके उधर में गर्भ पल रहा है। बाबा नारद दुख इस बात का है, अगर लड़की नहीं हुई लड़का हो गया, और लड़का हुआ वो अपने बाप के ही विचारों का निकला। अभी केवल एक हिरण्यकश्यप है, फिर तो दो हिरण्यकश्यप हो जाएंगे, फिर कितना पाप अत्याचार होगा। इसलिए हम कयादू का हड़ करके लिए जा रहे हैं। नारद कहने लगे, महाराज इंद्र कहिए बाबा नारद, पागल ना बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं जानते हो क्या महारानी कयादू हिरण्यकश्यप की पत्नी जरूर है, और हिरण्यकश्यप के वंश को अपने उदर में पाल रही है, लेकिन ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा जो रानी कयादू के उदर में पल रहा है। वो इतना भगवान से प्रेम करेगा, इतनी भक्ति करेगा, उसे स्वयं हिरण्यकश्यप जान से मारना चाहेगा, तब भगवान श्री नारायण का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का संहार होगा। कयादू को कहीं नहीं ले जाओ। देवराज इंद्र ने कयादू को छोड़ दिया। बाबा नारद मुझे माफ कर देना, अगर हम हिरण्यकश्यप के राज्य में कयादू को लेके जाते हैं और हिरण्यकश्यप आ गया तो उसने मुझे देख लिया तो जन से मार देगा, मुझे बहुत डर लगता है। बोले कोई बात नहीं है, नहीं यही छोड़ दो, मैं पहुंचा दूंगा। देवराज इंद्र ने कयादू को वहीं छोड़ दिया। नारद ऋषि कयादू को लेकर के अपने आश्रम पर पहुंचे। महाराज जब महारानी कयादू गर्भवती थी, अपने गर्भ में जब बच्चे को पाल रही थी, उस समय कयादू ऋषि नारद की आश्रम पर रही, जो अच्छी अच्छी बातों को अपने हृदय पर उन्होंने धारण किया। महाराज धीरे 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 जब समय नजदीक आया तो महारानी कयादू ने एक बहुत सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। वो भगवान का भक्त था, जिस घड़ी का जिस समय का इंतजार था, दीन दुखियों को, संतों को, भक्तों को जब पुत्र का जन्म हुआ, देव ऋषि नारद की खुशी का ठिकाना नहीं है। हाथ में बीड़ा लेकर के गाने लगे और नाचने लगे। क्या गा रहे हैं बाबा नारद? साई हरि बायन नाम के साई
सुंदर सा पुत्र मैया कयाधु ने जियाया, इतना सुंदर था। और महात्मा नारद ने उस पुत्र का नाम, उस बच्चे का नाम प्रहलाद रख लिया। प्रहलाद, धीरे धीरे प्रहलाद का लालन पालन हुआ। महाराज हुआ ऐसा, जिस वक्त हिरण्यकश्यप लौट करके अपनी राजधानी में पहुंचे तो हिरण्यकश्यप ने अपनी रानी को घर में नहीं देखा। पूरे महल में कई रानी कयाधु नहीं है, तो क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने देवताओं के ऊपर फिर से दावा बोल दिया। और परीक्षित महाराज जब फिर से दावा बोला तो देव ऋषि नारद पुत्र प्रहलाद को लेकर के रानी कयाधु को लेकर के हिरण्यकश्यप के करीब आए और जवाब दिया, हिरण्यकश्यप भाई देवताओं ने आपका क्या ले लिया है, क्या बिगाड़ दिया है? जो बात बात पर तुम देवताओं के ऊपर दावा बोलते हो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र हमारे पास है, अब ले जा सकते हो। तो हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के घर लौट आया। परीक्षित महाराज हिरण्यकश्यप ने ये सोचा, पहली बार जब अपने पुत्र को देखा कि मेरा बेटा हमारे जैसा तंदुरुस्त होगा, इतना सुंदर है और हमारे जैसा तंदुरुस्त होगा, बहादुर होगा, एक दिन ये हमारा बेटा जब जवान होगा तो हम दोनों ही लोग मिलकर के नारायण का बड़े आसानी से कर देंगे, नारायण का वध बड़े आराम से कर देंगे। हिरण्यकश्यप के ये विचार थे। धीरे धीरे प्रहलाद कुछ समझदार हुए और जब प्रहलाद कुछ समझदार हुए तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरु शंडा अमरक के पास में लेके पहुंचे और जवाब दिया है, हे अध्यापकों, जितने भी इस पाठशाला में बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, आप उन बच्चों को वही शिक्षा देना जिसकी आवश्यकता है। किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बालक को हमारे बैरी नारायण का नाम मत बता देना। अगर तुमने हमारे बैरी नारायण का नाम सिखा दिया, पढ़ा दिया, तो एक बात का ध्यान रखना, बताने वाला भी मारा जाएगा और सुनने वाला भी मारा जाएगा। मैं आदेश कर रहा हूं, वही शिक्षा देना जिसकी आवश्यकता है। कभी भूल करके हमारे बैरी का नाम किसी छात्र को मत बता देना। हिरण्यकश्यप ने ऐसा कहा है तो अध्यापक जी कहने लगे, महाराज आप जैसा आदेश करेंगे हम वही करेंगे, हमें क्या पड़ रहा है जो हम आपके विरुद्ध चलें। हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। प्रहलाद बड़े ध्यान मगन होकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। परीक्षित महाराज धीरे 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 प्रहलाद को पढ़ते हुए कुछ दिन व्यतीत हुए। प्रहलाद जितने भी बच्चे विद्यार्थी उस जगह पर उस पाठशाला में पढ़ते थे, सबसे तेज थे पढ़ने में। एक दिन प्रहलाद पढ़ करके घर से, वो पाठशाला से घर की तरफ जा रहे थे, तो महाराज उस रास्ते पर कुम्हारों के घर पड़ते थे। एक कुमारी ने हवा में जब बर्तन पकने के लिए रखे तो बर्तनों के अंदर बिल्ली के बच्चे हैं, अग्नि प्रकट हो गई। और जब अग्नि प्रकट हो गई तब उस कुम्हारी को ध्यान आया कि मैंने तो इसमें अग्नि प्रकट कर दी, अब बिल्ली के बच्चे जल जाएंगे, इन बच्चों की रक्षा कौन करे? इन बच्चों को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर बड़ा पाप लग जाएगा, मैं इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। इस वजह से इस बात को लेकर के